ये देखिए शराब की बोतलें यहाँ पे पड़ी पड़ी हैं, बियर की बोतलें यहाँ पड़ी पड़ी हैं और मैं इस तरफ आपको ले जाता हूँ। तो मतलब यही कहना चाहता हूँ कि कितनी लापरवाही इस हॉस्पिटल के अंदर है, जहाँ इंसान भी घूम रहे हैं, कुत्ते भी घूम रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं। और समझे ये बात, किसी को किसी बात का कोई डर नहीं। लेकिन हाँ, जब मैंने परसों आपको ट्रॉमा सेंटर के ऊपर दिखाया था कि हाँ यही वो जगह है जहाँ पर कि शराब की बोतलें पड़ी थी, यहाँ पर झाड़ियाँ हुई थी और ये छत था और यहाँ पर बहुत गंदगी हो रही थी। उसके बाद एक बहुत अच्छी बात है कि शासन डीएम साहब प्रशांत कुमार आर्य और यहाँ के जो सीएमओ हैं BS राव साहब ने तत्काल इसका संज्ञान लिया और फिर हमें सूचना मिलती है हमारे सूत्रों के द्वारा कि अब यहाँ पर सफाई हो गई है। क्या सच बोलने की सजा मौत है? क्या सच में यह एक दुखद हादसा था या फिर किसी खून भरी साजिश का हिस्सा? जानिए उस रात क्या हुआ था जब दिल्ली उत्तराखंड लाइव के 32 वर्षीय स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप अचानक से गायब हो गए थे। नमस्कार साथियों, आप कृष्णा कुमार की आवाज सुन रहे हैं और आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप की, जिनकी मौत ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। पूरे केस स्टडी जानने से पहले हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको निष्पक्ष और बेबाक खबरें मिलती रहें। आखिर 18 सितंबर की उस काली रात को राजीव प्रताप के साथ क्या हुआ था? उस रात पुलिस रिपोर्ट के अनुसार राजीव प्रताप अपने मित्र की कार लेकर ज्ञानसू से गंगोरी की ओर निकले थे, जिसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने काफी खोजबीन करने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई, जिसके बाद उत्तरकाशी पुलिस अखबारों में गुमशुदा होने का नोट भी छापा था, लेकिन तब वे पूरे 10 दिनों बाद मृत अवस्था में मिले। राजीव प्रताप 32 वर्षीय स्वतंत्र पत्रकार थे। वो दिल्ली उत्तराखंड लाइव नामक यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाते थे। फेसबुक पर भी उनकी ऑडियंस काफी ज्यादा थी, जिस पर उन्होंने करप्शन के खिलाफ कई वीडियो प्रकाशित किए थे। उनमें से अंतिम वीडियो उत्तरकाशी स्थित मुख्य जिला अस्पताल की थी, जिस वीडियो पर फेसबुक में लाखों व्यूज और हजारों लाइक मिले थे। उस वीडियो में उन्होंने साफ साफ दिखाया था और किस प्रकार यह अस्पताल मदिरालय बन गया है और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, दवाइयों की भारी कमी है, लोगों को इलाज के लिए देहरादून रेफर किया जाता है। तमाम कमियां उन्होंने उजागर किया था। आखिर उनकी खबर का असर भी हुआ और अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरने लगी थी। सोशल मीडिया पर वह एक सच्चे ईमानदार पत्रकार के रूप में लोगों के दिलों में बसने लगे थे। उससे पहले उन्होंने अनेकों बदहाली युक्त जगहों के बारे में वीडियो बनाए, जिनके बाद उन स्थानों की हालत बेहतर होती जा रही थी। सोशल मीडिया पर उनकी ऑडियंस का मानना है कि राजीव ने भ्रष्टाचार, कर्मचारियों की लापरवाही और अस्पताल, स्कूलों की बदहाली पर रिपोर्टिंग की थी, जिसके चलते उनकी जान चली गई। ऐसे मामलों में सच बताने वाले पत्रकार अक्सर खतरे में रहते हैं। जब पुलिस सर्च अभियान के दौरान 19 सितंबर को उनकी क्षतिग्रस्त कार भागीरथी नदी किनारे मिली, मगर राजीव का कोई सुराग नहीं मिला। 10 दिनों की सर्च ऑपरेशन के बाद 28 सितंबर को जोशियाड़ा बैराज से उनका शव मिला, जिसके बाद से परिवार में गहरा शोक छा गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया और इस मामले में निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। राजीव प्रताप की गुमशुदगी के बाद से ही उनके शुभचिंतकों में चिंता का माहौल था। सोमवार को उनके शव की बरामदगी ने सभी को हृदय से चोटिल कर दिया है, जिस पर उनकी पत्नी ने बयान देते हुए कहा था कि राजीव प्रताप का हॉस्पिटल वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और साझा भी किया था, जिससे अस्पताल की स्थिति पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई थी। आरोप लगते हुए उन्होंने कहा, वीडियो के वायरल होने के बाद से ही राजीव प्रताप को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। इन धमकियों के कारण वह काफी परेशान थे। खुलासा करते हुए उनकी पत्नी ने बताया कि इन धमकियों ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी
नकारात्मक प्रभाव डाला था। उनके बयान का वह वीडियो आप भी देखें। व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहती हूँ और मेरा नाम मुस्कान है। मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी वो 11 बजे हुई थी उनसे लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे। उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या है, कैसे हैं, किस हालत में हैं सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसे है। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी। तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं, लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर। तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे वहाँ, उनके साथ एक उनका दोस्त था। कुछ देर वो बैठे खाए पिए सर। मुझे उस बात का कोई पता नहीं है। मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए, क्या गए। मैंने उनको 11 बजे के बाद ट्राई किया था। लास्ट मैसेज जो मेरा था 11:50 पर उनको मैंने मैसेज किया था, उनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था सर। आज 3 दिन हो गए, मेरे पति का कुछ पता नहीं है सर। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पति कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि वो कहीं गिरा मरा, कुछ नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है सर ये किसी की साजिश है और कोई उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तक ना पहुँच पाए। और मेरे हस्बैंड को इन्होंने लापता कर रखा सर। और मैं पुलिस प्रशासन से और सभी मतलब जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ। दिल्ली उत्तराखंड लाइव के सभी व्यूवर्स फॉलोवर्स से निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी हमारा सपोर्ट करें प्लीज़। मतलब हम इस कंडीशन में हैं अभी कि कुछ कह नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। आप सभी थोड़ा सपोर्ट करेंगे हमारा, तब जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें अपनी सहानुभूति दिखाएं और हमारे साथ खड़े रहें और मेरे पति को ढूंढने में हमारी मदद करें। आपने कहा कि उनको धमकियां मिल रही थी, तो कभी उन्होंने किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का नाम आपसे उजागर किया कि संस्था का? तो सर मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। मैं उनके साथ ही हूँ, मैं एक्चुअली अपने ससुराल में थी आजकल। तो मुझे बता फ़ोन में ज़रूर रहे थे, थोड़ा हिंट मुझे ज़रूर दे रहे थे कि मुझे किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है। मतलब मुझसे कह रहे थे मुझे किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है, मुझसे ये लोग कह रहे हैं कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे उनको। तो सर मतलब मैं इस बात में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकती कि मुझे क्या है क्या नहीं। उन्होंने उतना मुझे बताया था नहीं कुछ। पर ऐसे कि मुझे डाउट है कि मेरा पति ऐसा कहीं जा ही नहीं सकता। मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, सबके सामने बोल सकती हूँ। और मुझे पूरा पता है कि उनको लापता किया गया है और मैं इसी उम्मीद में हूँ कि मेरे पति मुझे मिलेंगे। मैं आप सभी से, मीडिया प्रभारी सभी से हाथ जोड़कर पत्रकार महोदय से निवेदन करती हूँ। जिसके बाद मामले की जांच करते हुए उत्तरकाशी एसपी सरिता डोभाल ने बताया कि वह सीसीटीवी में राजीव अकेले कार चला रहे थे। गहन जांच के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छाती और पेट में गंभीर चोटें पाई गई। दिनांक 19 को राजीव प्रताप के परिवारजनों द्वारा राजीव की मिसिंग के संबंध में थाने में सूचना दी गई थी। इसके पश्चात हमारे द्वारा जो विभिन्न सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात हमको ये पता चला कि 18 तारीख की रात में राजीव प्रताप अपने दोस्तों के साथ थे और उसके बाद अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के गंगोरी की तरफ चले गए थे। जो हमारे पास फुटेज आई है 11:39 पर, जिसमें कि ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 500 मीटर दूर पर ही जो घटना स्थल है, जहां पर अगले दिन उसके पास ही हमें इनकी गाड़ी मिली। उसके पश्चात से हम लोग लगातार इनकी सर्च कर रहे थे। गाड़ी को भी बाहर निकाल करके जब चेक किया गया तो उसके अंदर इनकी चप्पल मिली। उसके पश्चात से नदी में हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग की गई। दिनांक 28 को इनकी डेड बॉडी जोशियाड़ा बैराज से मिली थी। उसके पश्चात पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इनकी डेथ जो है चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरीज, इंटरनल इंजरीज के कारण होना बताया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा इस तरीके की चोटें एक्सीडेंटल इंजरीज होना बताया गया और उसी से उनकी मृत्यु की संभावना बताई गई है। इसके पश्चात घर वालों द्वारा क्योंकि कई अन्य फैक्ट भी लाए गए थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग विवेचना में उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और वर्तमान में विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। वहीं राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर कि ईमानदार पत्रकारिता डर और असुरक्षा के साए तले है और सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा, शंका और न्याय की आवाज उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्रॉस चेक में क्या हो सकता है? अगर यह घटना साजिश है तो क्या उत्तराखंड के पत्रकार सुरक्षित रह पाएंगे? हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताएं क्या आप मानते हैं यह हादसा था या हत्या।